सतपुली में यूकेडी ने सरकार पर जमकर बोला हमला। पौड़ी जिले के सतपुली यूकेडी के गढ़वाल संवाद यात्रा शनिवार को सतपुली पहुंची। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने विधानसभा चौबट्टाखाल की उपेक्षा के लिए भाजपा व कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पदाधिकारियों ने कहा कि आज भाजपा व कांग्रेस की गलत नीतियों से मंडल मुख्यालय पौड़ी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। शनिवार को यूकेडी ने सतपुली बाजार में रैली निकाली। इस दौरान यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने प्रदेश में राज किया, लेकिन मूल निवासियों के लिए ठोस नीति नहीं बनाई गई। कहा कि आज मंडल मुख्यालय पौड़ी से लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि पहाड़ियों के लिए योजनाएं नहीं बनने से पहाड़ खाली हो रहे हैं और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ स्थायी निवास बनाकर रहने लगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व बेहतर रोजगार की तलाश में युवा पलायन करने को मजबूर है। कहा कि यूकेडी ही उत्तराखंड राज्य का भला कर सकती है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत दिलाने की भी अपील की है। इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत, यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी देवचंद उत्तराखंडी, केंद्र संगठन मंत्री जवाहर भट्ट, केंद्रीय सलाहकारी समिति सदस्य सुरेश जोयाल, केंद्रीय महामंत्री महिला प्रकोष्ठ नीरजा कुकसाल, अर्जुन नेगी, गौरव चंदोला, आयुष रावत, अजय चंदोला आदि मौजूद रहे। देखिए, सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉरपोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि गैरसैंण अगर राजधानी होती 26 साल पहले, तो सारी विकास की योजनाएं पहाड़ में बनती, जैसा शहीदों ने चाहा था। लखनऊ से जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए पहाड़ी राज्य बनाया गया था और इस पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी थी। लेकिन सतपाल महाराज जी जैसे जो विधायक हैं, जो कि ये समझते ही नहीं कि पहाड़ में पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए, वो क्या सोचेंगे चौबट्टाखाल के विकास के बारे में। उनको पहाड़ का दर्द है ही नहीं, क्योंकि वो तो आए दिन फॉरेन कंट्रीज में घूमते रहते हैं। तो इस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से, गढ़वाल संवाद यात्रा के माध्यम से हमारे जो युवा हैं, युवा नेता हैं, आशीष नेगी, कुलदीप रावत, ये युवाओं को जगा रहे हैं कि आप लोग इस महापरिवर्तन का हिस्सा बनिए। यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो इसका मतलब गैरसैंण राजधानी होता है। इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से जंगली जानवर के आतंक का खात्मा होता है। इसका मतलब पहाड़ों में डॉक्टरों की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होता है। तो ये संदेश हमारे युवा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल रही है और आज इसका अंतिम दौर है। यहाँ से ये यात्रा लैंसीडाउन और कल कोटद्वार में समाप्त होगी। उत्तराखंड बना था, उस मध्य हिमालय को के लिए जो नीतियां जो बननी थी वो नहीं बन पाएंगी। फिर जब मध्य हिमालय का ही वर्चस्व खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, और प्रतिनिधित्व जो आज भी है वो भी कहाँ बात कर रहा है, राजधानी गैरसैंण की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये पूछने जनता से आ रखे हैं कि आखिर ऐसा दिया क्या, कौन सा अधिकार दे दिया? तुम अपनी ही जमीन में कर्जदार बन गए हो। नहीं, शर्म करनी चाहिए थी, और शर्म अगर होती तो शायद भाजपा में नहीं होते या कांग्रेस में नहीं जाते, या ऐसा नहीं होता। ये राष्ट्रीय दलों में बेशर्म लोग हैं, इनको जरा भी ये बात नहीं पता कि 42 लोग खत्म हुए हैं। राजधानी गैरसैंण एक जगह नहीं है, हमारे लिए आत्मा है, हमारे लिए एक पूजनीय स्थान है, जहां से पूरे पहाड़ की 70% जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। पर उन्होंने जो है राजधानी गैरसैंण के लिए बोल दिया, वहां पर भराड़ीसैंण भवन के लिए बोल दिया कि इसको बारात घर बनाएंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। तो हम भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों का श्राद्ध करने के बाद वो विधानसभा भवन खुलेगा, पहाड़ियों के लिए नीति बनेगी। कुछ महीनों की बात है, हमारे साथ तमाम युवा लामबंद हो रहे हैं। सभी युवाओं को यही संदेश देता हूं कि आंदोलन नहीं, अब बूथ मजबूत करिए। हर बूथ पे जब युवा बदलाव की बात करेगा तो ज्यादा लोग नहीं चाहिए इस प्रदेश में सत्ता बनाने के लिए। 11,524 बूथ हैं, उस पर यदि एक एक व्यक्ति भी अगर मेहनत करेगा, हर बूथ को आगे ले जाने का प्रयास करेगा,
तो इसमें राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा। हम पहाड़ी जो हैं इस राज्य को बचा पाएंगे, क्योंकि इन पहाड़ियों को अभी ये नहीं पता, ये करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कभी जनता से की ही नहीं गई। हम कह रहे हैं तुम्हारे पास बेशकीमती पेड़ हैं, करोड़ों के पेड़ हैं, वो तुम्हारे खेतों में लगाएंगे, 5 पेड़ लगा देंगे, वो पेड़ से आपका गुजारा हो जाएगा, आपकी जेब में पैसा आ जाएगा। मंडी व्यवस्था पहाड़ में लागू करेंगे। ये जो गेंदे का फूल आप देख रहे हैं 140 रुपए किलो है, तो हमारा पहाड़ी बेचेगा कहाँ? उसके लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे पिकअप पॉइंट्स रहेंगे, मंडी व्यवस्था। हम वहाँ पर केवल ये फूल नहीं, बल्कि जिस तरह हमारी कंडाली, किन्नौर और जितने हमारी जंगल की औषधियाँ हैं वो हम बेचेंगे। ये 6 महीने के लिए क्या बनना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता होती तो सरकार आपको 5 साल के लिए मंत्री बनाती। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, तीसरी बार जिताया। आपके पिताजी 25 साल रहे, आपके पिताजी से भी वो काम नहीं हो पाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, आपसे भी वो काम नहीं हो पाए, और भाजपा ने भी यही देखा कि आप मंत्री लायक नहीं हैं। तो ये एक कहने वाली बात है कि मैं 6 महीने के लिए नहीं बनना चाहता। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार उन्हें मंत्री लायक समझती नहीं है। रही बात लैंसडाउन विधानसभा की, तो ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका 70% जिम कॉर्बेट का 70% भाग इसी विधानसभा में आता है। फिर भी 70 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा इस विधानसभा के इस जिम कॉर्बेट से। लेकिन 700 से ज़्यादा लोग दलीप रावत के कार्यकाल में, मैं कह रहा हूँ 700 से ज़्यादा लोग जो है बाघ भालू गुलजार का शिकार हो गए होंगे जो है इस जिम कॉर्बेट की वजह से। नीतियां नहीं है, सोच नहीं है। अगर ये विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं जी हम धरना करेंगे, सत्ता में आते हैं तो धमकी देते हैं कि जी मैं तो विधायक का पद छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब देखने को नहीं मिलता। सिर्फ जो है जनता पीड़ित है, बाघ भालू गुलजार का शिकार हो रही है, स्कूल खंडर हो रहे हैं, हॉस्पिटल खंडर हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। और अब जनता भी बदलाव चाहती है, जनता सिर्फ एक अच्छा चेहरा चाहती है। जनता चाहती है कि हम भी इस भाजपा कांग्रेस की लड़ाई से मुक्ति पाएं, और जनता ने इस बार मन बना लिया है। हमारी सभी जो मातृ शक्ति है, जो पीड़ित है, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार लैंसडाउन विधानसभा में परिवर्तन आना ही आना है। जो हमारी यूकेड की जो तैयारी चल रही है, बूथ लेवल पे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से हमारे तीनों यूथ जो आए, हमारे भाई आशीष नेगी, आशुतोष नेगी और क्या बोलते हैं कुलदीप रावत जी जो आए थे, उन्होंने एक नई ऊर्जा भरी है। हम पौड़ी से उनके साथ में चल रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, जो हम बूथ बूथ पर घर घर जाके काम करेंगे, और उस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। महिलाएं तो आई हुई थी पौड़ी में, हम लोग आए हुए थे पौड़ी से। कुछ महिलाएं, किसी का घर उस तरफ, किसी का इस तरफ, इस कारण से हम लोग साथ में नहीं हो पाए, लेकिन महिलाएं पौड़ी में काफ़ी थी और हम काफिले के साथ चलते हुए, और हमारा गांव यहाँ से, ये हमारा घर हमारा नियर पड़ता है, तो हम यहाँ से चले आए। कुछ लोगों का घर वहाँ पे, तो आप लोग पौड़ी में थे नहीं, लेकिन पौड़ी में पूरी महिलाएं आई हुई थी। मेरे बच्चों का भविष्य नहीं था। कल मेरे नाती पोते पूछेंगे कि दादी वो लोग काम कर रहे थे, तुम कहाँ थे उस समय? तो मैं उसके लिए बाहर आई हूँ, क्योंकि मैंने इस यूकेडी के लिए मैंने काम किया। आज मेरी घर वापसी हुई है, और मैं मानती हूँ कि जितने लोग आज यूकेडी में आ रहे हैं उन सबकी घर वापसी हो रही है। हम बीजेपी और कांग्रेस हमारा भविष्य नहीं है, उसमें हमारा भविष्य अंधकार में है, और अंधकार हो चुका है। उस अंधकार से हम बाहर निकालना चाहते हैं, और हमारे जो यूथ हमारे आगे आए, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक मिसाल बन सके। खबर भारतवर्ष के लिए सतपुली उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।